कल हमने ना वहाँ तक पढ़ा था, एक एक्सपेंशन मतलब एक एक्सप्रेशन किया था हमने, थोड़ा सा ड्राइव किया था, और वो आइगन वैल्यूज़ के लिए था। आइगन वैल्यूज अगर रिपीट हो रही है हमारी तो ठीक है, तो वो एक बार उसको फिर से देख लेते हैं। उसके ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चन है वो देख लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसके ऊपर वो देख लेंगे एक दो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जैसे कि कल हमने जो पढ़ा था वो ये था कि अगर आपकी आइगन वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो सॉल्यूशन क्या होएगा। आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमने ये पढ़ा था कुछ ऐसा कि भाई रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, वो अगर एन माइनस एम है तो जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी थी वो हमारी कितनी आई थी, एन, ठीक है। और रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई अगर हमारा कितना था, लेस देन ये तो ग्रेटर देन एन माइनस एम था, ठीक है, ग्रेटर देन एन माइनस एम। तो इसकी जो वो आई थी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेस देन एम थी, ठीक है। तो इस केस में हमने एक वो पढ़ा था सॉल्यूशन मीन्स क्या था वो, फाई इक्वल्स टू फाई टी इक्वल्स टू बी के टी ए की पावर लैम्डा टी, ये पढ़ा था हमने। वहां पे बी के टी क्या था, बी के टी जब हमने पूरा पहले तो पी की फॉर्म में रखा था फिर क्यू की फॉर्म में रखा था, और जो फाइनल आया था वो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हमें उसी का यूज करना है, वही देखना है। वो हमारा क्या था, ये फैक्टोरियल नॉट टी, क्यू नॉट टी प्लस का क्यू के माइनस वन, क्यू के यहाँ पे सॉरी यहाँ पे था क्यू के टी के माइनस वन टी अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस का क्यू के माइनस टू टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस का क्यू टी की पावर के माइनस वन अपॉन के माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस का क्यू वन है यहाँ पे, क्यू वन, और यहाँ पे है क्यू नोट टी की पावर के अपॉन में के फैक्टोरियल। ये था हमारा, ये था ना। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस बी के टी फाइंड आउट करना है, और लैम्डा तो हमें पता ही रहेगा आइगन वैल्यू है। वो आइगन वैल्यू तो किसी भी गिवन मैट्रिक्स की निकल जाएगी। जैसे अगर तुम्हें ये गिवन है क्वेश्चन, तुम्हें ये गिवन है क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाई फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम y डैश इक्वल्स टू ए वाई, ठीक है, वेयर a इक्वल्स टू 2 3 5 0 2 माइनस 2 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम दिस वेयर a इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, पहले इसके आइगन वैल्यूज निकालनी है। आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, आइगन वैल्यूज तुम्हें अच्छे से पता है। a माइनस लैम्डा आई कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से आइगन वैल्यू निकलेगी, यानी a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को 0 रखेंगे, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये तो बताने की चीज़ है नहीं, तो यहाँ पे वैसे भी साफ दिख रहा है डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यूज क्या होगी 2 2 और -1। डायगोनल मैट्रिक्स में तो आइगन वैल्यू साफ दिख जाती है, तो यहाँ पे 2 2 -1 आइगन वैल्यू होगी, ठीक है। जो डायगोनल एंट्री होती है डायगोनल मैट्रिक्स में वो ही आइगन वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू तो साफ दिखी। तो अब मैं मान लेता हूँ लैम्डा 1 हमारा क्या है -1, और लैम्डा 2 मान लेता हूँ हमारा 2 है, ठीक है, ये मान लेते हैं।
अब इन दोनों कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है। अब यहाँ पे देखो -1 के लिए तो आइगन वैल्यू रिपीट हो नहीं रही है, मतलब -1 तो रिपीट हो नहीं रहा है, 2 रिपीट हो रहा है। उसके लिए मुझे वो बीकेटी वाली टर्म फॉर्म करनी पड़ेगी, वो देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। अगर हमारा आइगन वैल्यू लैम्डा की क्या है, सॉरी λ1 हमारी एक आइगन वैल्यू है, ठीक है, λ1 हमारी आइगन वैल्यू है। सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालना पड़ेगा, आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, a माइनस का लैम्डा आई इंटू बी, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब b का मतलब ऐसे a माइनस लैम्डा आई, यहाँ पे देखो कैसे करूँगा मैं, a माइनस लैम्डा आई करता हूँ, लैम्डा की जगह क्या रख रहा हूँ मैं -1, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आई है ना, तो सिर्फ डायगोनल में एंट्रीज में से घटेगा, यानी कि ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस प्लस 0, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 0। बाकी यहाँ पे क्या होएगा 3 5, ये तो सेम ही रहेंगे, 0 माइनस का 2 रहेगा और 0 0 -1 रहेगा, ठीक है। ये है हमारा बी, हमारा बी ए माइनस लैम्डा है, तो ये बना तुम्हारा लैम्डा कहाँ है, क्या है यहाँ पे λ1 बोल सकते हैं हम इसको। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये समझ लो हम b1 निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी λ1 की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा प्लस का i इंटू b1, ठीक है। तो प्लस का a में प्लस i कर दो आप, तो डायगोनल एंट्रीज में 1 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे b को मैं मान लेता हूँ b1 b2 b3, स्मॉल b1 b2 b3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये भी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, अगर नहीं भी कर सकते तो देखो 3b1 इक्वल्स टू 0, 3b1 प्लस 3b2 इक्वल्स टू 0, और 5b1 माइनस 2b2 माइनस का 1b3, 5 माइनस 2 माइनस का 1b3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे b1 क्या है 0, b2 क्या है, वो भी 0 आएगा। b1 अगर हमारा 0 है, b2 हमारा क्या आएगा, वो भी 0। तो आइगन वैल्यूज में क्या है, सॉरी b हमारा क्या है b1 b2 b3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था, -1 नहीं था, यहाँ पे 0 था, तभी दिक्कत आ रही है 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बनेगा, तो ये 0 b1 0, तो b1 यहाँ पुट किया तो b2 0, b2 0, तो b1 b2 तो 0 है ही है, तो b1 भी 0 b2 भी 0, b3 कोई आर्बिट्रेरी है, तो इसका मतलब b3 को बाहर रखता हूँ, तो ये क्या बना 0 0 1। तो आइगन वेक्टर हमारा जो बना है इसका, वो बना 0 0 1, ये हमारा आइगन वेक्टर है, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग सो अब आइगन वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं, किसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब 2 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे, सो आइगन वैल्यू यानी कि λ2 वो हमारा क्या है, दूसरी आइगन वैल्यू 2 है। सो द आइगन वेक्टर क्या होएगा, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है मुझे, आइगन वेक्टर यानी कि a माइनस का लैम्डा आई और इधर b इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे a माइनस लैम्डा यानी 2, a हमारा क्या था, a माइनस लैम्डा ही करूँगा मैं, तो लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो ये यानी कि a माइनस का 2i इंटू b इक्वल्स टू 0, ठीक है, a माइनस का 2i। तो यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स क्या है 2 2 -1 0 0, यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे 3 5 -2, मैट्रिक्स हमारे कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा, -2 सेपरेट करूँगा तो ये 0, -2 सेपरेट करने पे ये 0, ये माइनस का 3 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया हमारा 0
0 0 3 0 0 5 -2 -5 हो जाएगा। ये -3 बन गया ना एक का, -3 हो गया। ठीक है, ये बन गया हमारा 3 5 -2 और -3। ओके, यही बना हमारा। तो यहाँ पे क्या है, इसकी जो मैं आइगन वैल्यू तो हमें पता है λ1 है। ठीक है, सो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, n माइनस का रैंक ऑफ a माइनस का लैम्डा i। तो यहाँ पे a माइनस लैम्डा i आपको साफ दिख रहा है क्या है, इसकी रैंक 2 बन रही है। 2 ही बन रही है ना, एल आई रोज कितनी है, 2 ही है। एक तो टोटल 0 है, तो एक तो ये है, एक ये है, 2 है। तो रैंक जो है, रैंक वो इसकी कितनी है, 2। ठीक है, रैंक इसकी जो है a माइनस लैम्डा i की रैंक, यहाँ पे लैम्डा हमारा 2 है तो इसकी रैंक 2 है, n हमारा 3 है, तो 3 - 2 यानी 1। यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आई हमारी, अगर हमारी n माइनस m रैंक है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 1 आई है। ठीक है, जबकि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी 2 है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें आइगन वेक्टर एक बार फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा था। जो हमने कल केस पढ़ा था रिपीटेड आइगन वैल्यूज का, उसमें यही था, अगर आपके आइगन वैल्यूज m टाइम्स रिपीट हो रही है, ठीक है, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है, लेस देन m, तब हमें वो BKT टाइप्स का वो सॉल्यूशन निकालना था, BKT इंटू e की पावर लैम्डा t। ठीक है, ये फाइंड आउट हमें करना था, दिस इज फाई t। इट इज समझ में आया ना थोड़ा सा क्या। अब उस जो हमने कल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर हमारी आइगन वैल्यूज में क्या थी, अगर रिपीट हो रही है, ठीक है, मान लो उसमें हमने यही बोला था ना, अगर m टाइम्स रिपीट हो रही है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपकी लेस देन m आई है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेस देन m आई है आपकी, तब हमें सॉल्यूशन इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, और BKT क्या है, मैंने इस सबसे पहले बताया तुम्हें, BKT हमारा यहाँ पे है क्या। ठीक है, ये है हमारा BKT, ये वाला, ये हमारा BKT है। तो BKT नीचे मूव नहीं हो रहा है, अच्छा भाई छोड़ो, दोबारा लिखते हैं वहाँ पे। ठीक है, सो इसकी भी आइगन वेक्टर निकालना है हमें, यानी आइगन वेक्टर कैसे निकालना है, यहाँ पे देखो एक बार। आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा यहाँ पे, सो क्या निकालना है हमें, इसका सॉल्यूशन मुझे याद है वो ऐसे, हमें क्या चाहिए, Q0 चाहिए, Q1 चाहिए, Q2 चाहिए, कुछ ऐसे चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो सॉल्यूशन BKT था अभी ऊपर लिख के दिखाया, चलो यहाँ पे फिर लिख लेते हैं, BKT इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बनता था, K फैक्टोरियल इंटू में QKT प्लस में QK -1 T अपॉन में 1 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड सो लास्ट में क्या बनता, Q0 T की पावर K अपॉन K फैक्टोरियल। तो ये था हमारा BKT। तो इस तरीके से हमें Q0 क्या, Q1 ये सब फाइंड आउट करने हैं, और Q1 Q0 फाइंड आउट करने का हमने कल एक तरीका भी देखा था, वहाँ पे क्या था, a माइनस लैम्डा i Q0 इक्वल्स टू 0, फिर था a माइनस लैम्डा i Q1 इक्वल्स टू Q0, Q1 इक्वल्स टू Q0। फिर हमें क्या करना है, a माइनस का लैम्डा i Q2 इक्वल्स टू Q1। ऐसे चल रहा था हमारा, हमें याद है, तो तुम्हें याद है तो थोड़ा सा कल यही हमने किया था। ठीक है, तो Q0 निकालना तो कैसे निकलेगा, a माइनस लैम्डा i Q0, a माइनस लैम्डा i तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, a माइनस का लैम्डा i क्या बन रहा है हमारा,
यानी कि ये बन रहा था 0 3 5 0 0 माइनस का 2 0 0 माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पे Q1 को मैं मान लेता हूँ, Q0 को मान लेता हूँ B01 B02 B03, ठीक है। ये मैंने मान लिया। यहाँ पे क्या है 0 0 0, तो यहाँ पे इसको B0 B ये आप निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आएगा 0 3 एंड -2, ये तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। बच्चों वाला काम है, तुम कर सकते हो, ठीक है। पीछे भी निकाल के दिखा है, डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। 0 3 एंड -2, ओके। ये हमारा क्या आ गया, Q0 आ गया। उसके बाद Q1 फाइंड आउट करना है। सिमिलरली अब हमें Q0 मिल गया तो हम क्या करेंगे, a माइनस लेमडा जो हमारा कितना है 0 3, इस हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व किया है, यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं हम। 0 3 5 0 0 -2 0 0 -3, और यहाँ पे Q1 है। Q1 का मतलब ये होगा, मान लो इसको B11 मान लेते हैं, B12 मान लेते हैं, B13 मान लेते हैं, इक्वल्स टू Q0 है। Q0 हमारा क्या है 0 3 और -2, इसके इक्वल है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको भी फिर से सोल्व कर लेंगे, ये भी हमारा कुछ ना कुछ आएगा। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं हमारा Q1, ये तुम निकाल सकते हो आराम से, 1 2 एंड 1, ये हमारा Q1 आ रहा है, ठीक है। तो BKT हमारे यहाँ पे क्या है, BKT हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 1 फाइंड आउट करते हैं। k इक्वल्स टू 0 के लिए हमारा क्या बनेगा, B0 नोट, ठीक है, B0T, ये हमारा क्या बन रहा था यहाँ पे Q0, लास्ट में क्योंकि सब में ही k आ रखा है यहाँ पे, सो k इक्वल्स टू 0 के लिए हमारा ये क्या बन जाएगा, सिर्फ k इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे पास सिर्फ ये बचेगा Q0, ठीक है। बाकी सारे 0 हो जाएंगे, और ये बनेगा हमारा 0 3 एंड -2, ठीक है, Q0। फिर k इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं, k इक्वल्स टू 1 के लिए, k इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होएगा, ये B1T, दैट इज Q1 प्लस का Q0T, ठीक है। Q1 प्लस Q0T, ये हमारा क्या हो जाएगा, Q1 आपके साथ है, आपके सामने ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q0 है, दोनों के यहाँ पे पुट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, दोनों के यहाँ पे पुट कर देंगे। समझ रहे हो ना, मैथमेटिकल एक्सपेंशन जो था हमारा, मैं वहां से पुटअप कर रहा हूँ सीधा यहाँ पे इधर। एक्चुअली ये देखो, पहले आपको BKT अच्छे से समझ आ रहा है ना, देखो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें थोड़ी सी करेक्शन हो गई है, मतलब ये T, ये मतलब ऐसे था कुछ BKT आपका, कैसे BKT इक्वल्स टू K फैक्टोरियल, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ समेशन ऑफ K फैक्टोरियल, K फैक्टोरियल अगर ये K पे वेरी डिपेंड कर रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, Q यहाँ पे आपका जैसे ही चल रहा है QK -1, तो यहाँ पे T QK है यहाँ पे, और यहाँ पे T की पावर, मतलब T की पावर इसकी जितना मैं घटा रहा हूँ K -N, और यहाँ पे क्या होएगा, मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं कुछ,
इसको मतलब आपका ये जो है ना बी के टी को एक बार अच्छे से देखते हैं कि मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था कि बी के टी इक्वल्स टू के फैक्टोरियल क्यू के प्लस का के क्यू के माइनस वन टी की पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस क्यू के माइनस टू टी की पावर टू अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस के माइनस थ्री टी की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ समेशन ऑफ, यहाँ पे के फैक्टोरियल है, क्यू के है, टी की पावर इधर के कम हो रहा है तो के माइनस एन, टी की पावर एन लगाऊं, अगर नीचे एन फैक्टोरियल लिखूं तो ये ऐसे भी हो सकता है। मीन्स कि यहाँ पे एन जो है हमारा वो वन से लेके के तक जा रहा है। ठीक है, और इसको फिर ऐसे बोल सकते हैं के फैक्टोरियल बाहर रह सकते हैं समेशन ऑफ एन फ्रॉम वन से लेके के और क्यू के माइनस वन टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फाइनली ये समझ में आया हमें। अब के इक्वल्स टू जीरो के लिए क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू जीरो के लिए के इक्वल्स टू जीरो अगर मैं कर रहा हूँ तो जीरो फैक्टोरियल इधर आएगा, यानी कि वन होता है जीरो फैक्टोरियल समेशन ऑफ, यानी कि क्या आएगा यहाँ पे जीरो के लिए ये क्यू नोट ही बचेगा यहाँ पे बस। और अगर मैं वन करता हूँ, यहाँ पे वन करता हूँ तो के फैक्टोरियल हमारा वन हो जाएगा फिर भी, और ये क्यू यहाँ तक वन सक जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ के की वैल्यू, एन की वैल्यू पहले रखूंगा वन, एन को यहाँ से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, जीरो से शुरू करना पड़ेगा इनको, तो यहाँ पे क्या होएगा पहले बचेगा क्यू नोट, एन की वैल्यू जीरो रखते हो आप। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का वन रखता हूं तो मैं क्यू नोट हो गया टी की पावर क्यू नोट टी, यहाँ पे बचेगा क्यू नोट टी। क्यू नोट जैसे मैंने क्या किया के को रखा वन तो समेशन क्या हो जाएगा, एक बार एन की वैल्यू जीरो आएगी एक बार आएगी वन, तो एन की वैल्यू जीरो आएगी तो ये क्या बनेगा क्यू वन, और यहाँ पे टी की पावर जीरो यानी कि जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल वन। ओके, क्लियर हुआ ये थोड़ा सा। जो ये आया था क्यू वन, बाकी सब ए टी की पावर जीरो, और यहाँ पे एन को जैसे मैंने क्या रखा वन रखा, वन रखा तो क्या बन गया के की वैल्यू वन है तो वन माइनस वन जीरो यानी क्यू नोट, और यहाँ पे बचा टी अपॉन वन फैक्टोरियल तो क्यू नोट टी। एन को जैसे ही मैंने रखा जीरो, एन को जैसे जीरो रखा तो के यहाँ पे बचेगा के भी वन है तो वन माइनस वन जीरो, और यहाँ पे टी की पावर जीरो यानी ये बन रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, सो अब तुम्हें थोड़ा सा क्लियर होगा कि बी जीरो टी हमारा सिर्फ क्यू नोट क्यों है, और बी वन टी यानी कि ये बी वन टी है जब हमने ए की बजाय क्या रखा है वन। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है बी नोट और बी वन टी का हमें पता है के जीरो के वन के लिए, सो हमारा यहाँ पे बी नोट टी क्या बन गया बी नोट टी इक्वल्स टू क्यू नोट, और क्यू नोट हमारा क्या है हमने पहले सोल्व आउट कर रखा है जीरो थ्री एंड माइनस टू। ठीक है, फिर बात करते हैं इधर के इक्वल्स टू वन के लिए। जब के इक्वल्स टू वन की बात कर रहा हूं मैं, के इक्वल्स टू किसकी बात कर रहा हूँ वन के लिए, तो के इक्वल्स टू वन के लिए क्या बन रहा है हमारे पास क्यू नोट टी प्लस का क्यू वन, टी वेरिएबल है क्यू नोट टी का फंक्शन नहीं है, मल्टीप्लाई में टी यहाँ पे, यानी इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा क्यू नोट टी प्लस का क्यू वन। ठीक है, यानी कि क्यू नोट हमारा क्या है जीरो थ्री एंड माइनस टू इंटू टी प्लस का क्यू वन हमारा क्या है क्यू वन है हमारा वन टू वन, ये पहले अभी सोल्व कर रखे हैं हम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा वन, यहाँ पे आएगा टू प्लस थ्री टी, और यहाँ पे आएगा वन माइनस टू टी, वन माइनस टू टी। ठीक है, सो
एल आई सोल्यूशन वेक्टर आर व्हाट इज दिस, फाइव वन हमारा क्या था, फाइव वन आया हमारा बी वन ई की पावर लैम्डा वन टी, वो हमारा क्या था 0 0 1 ई की लैम्डा वन, यानी लैम्डा वन था हमारा 1 था, -1 था सॉरी, क्योंकि फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या थी -1। ठीक है, फाइव टू हमारा क्या है 0 3 -2, 0 3 -2, और इधर यहाँ पे क्या था e की पावर 2t, और 5 3 हमारा क्या है 1 2 -1। फाइव थ्री हम ये बोल सकते हैं क्या था 1 2 + 3t, और यहाँ पे 1 - 2t। ठीक है, और यहाँ पे e की पावर 2t। ठीक है, ऐसा था। चाहो तो ये भी लिख दो 1 to 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एल आई है हमारे पास ये सारे वेक्टर सारे। सो हमारे पास जो तीनों हमारे को बने हैं सॉल्यूशंस, फंडामेंटल मैट्रिक्स अगर मुझे बनानी है इसकी तो कैसे बनेगी, साई टी इक्वल्स टू फाई टी इक्वल्स टू साई टी इंटू सी। तो साई टी वैसे क्या होता था, साई टी इक्वल्स टू 5 1 5 2 5 3। ठीक है, 5 1 हमारा क्या था 0 0 ई टी, 5 2 हमारा क्या था 0 3 2 टी, और ये क्या था -2 ई की 2 टी, और ये क्या था e की पावर 2t, यहाँ पे 2 + 3t e की पावर 2t, और यहाँ पे 1 - 2t e की पावर 2t। ये था हमारा, ये साई टी है हमारा, साई टी है। अब जो फंक्शन f हमारा सोल्यूशन होता है फाई टी, वो क्या होता है साई टी इंटू सी। तो सी मतलब कोई C1 C2 C3 मान सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं फाई को, हमारा किसको फाई को, यहाँ पे फिर फाई बन जाएगा, ये हो जाएगा फाई टी इक्वल्स टू, ये हमारा साई है, ये हमारा सी है, और ये हमारा क्या फाई। ये एग्जांपल दो गया हमारा। यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका वो है डायगोनल और जॉर्डन मैट्रिक्स, डायगोनल एंड जॉर्डन। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मैं मान लेता हूं ए हमारी कोई डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है हमारी। ठीक है, तो ये किसी न किसी डायगोनल मैट्रिक्स से क्या होगी, सिमिलर होएगी, अगर ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो। ठीक है, सो अगर ए हमारी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के सिमिलर होएगी, तो ये जो हमारा फंडामेंटल मैट्रिक्स है साई टी, यानी e की पावर t है, ये निकालना आसान हो जाएगा, फंडामेंटल मैट्रिक्स निकालना। ठीक है, ये बात देखो कैसी आसान हो जाएगी, मतलब ए को डायगोनलाइजेबल होना जरूरी है, मतलब अगर हो गया ए डायगोनलाइजेबल होगा, तो ये डायगोनलाइजेबल होगा तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स से क्या होएगा, सिमिलर होएगा, और सिमिलर होएगा तो फंडामेंटल मैट्रिक्स निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे होएगा वो देखो, अगर ए हमारा डायगोनल मैट्रिक्स से सिमिलर है, सिमिलर का मतलब एक ऐसा p एग्जिस्ट करेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट ए को हम ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, ए इक्वल्स टू पी डी पी इनवर्स, ऐसे हम लिख पाएंगे। ठीक है, जहाँ पे डी हमारी क्या होगी, कोई ना कोई डायगोनल मैट्रिक्स D1 D2 D3 एंड सो ऑन Dn, ऊपर का पूरा 0 नीचे का पूरा 0। ठीक है, सो हमारा डी एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स जरूर होगी कि ए अगर डायगोनलाइजेबल है तो किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और पी यहाँ पे आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स होती है, ये भी आपको थोड़ा सा याद हो तो, अगर नहीं तो देखते हैं। ठीक है, अगर जब क्वेश्चन करें तो पता चल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि डी अगर हमारा कुछ इस टाइप का है तो e की पावर t ऑफ d निकालना आसान हो जाता है। कैसे, देखो यहाँ पे e ऑफ t, e की पावर t ऑफ d, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका एक्सपेंशन क्या है 1 + टी डी
अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस में टी डी का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल टी डी का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे मैं लिख सकता हूँ टी डी का पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको एंड सो ऑन। यहाँ पे यहीं पे रुकेगी नहीं ना, तो यहाँ पे क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1 सॉरी। बाकी सबको ऐसे लिखेंगे प्लस का टी ऑफ डी यानी कि 1/1 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या हो जाएगा टी D1 टी D2 डायगोनल में टी DN, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। सिमिलरली चलता जाएगा सिमिलरली। अब आप देखो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे चल रही है मतलब, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एंट्रीज को सम करूंगा, एंट्री सम करूंगा तो ये क्या हो जाएगी 1 प्लस टी डी 1/1 फैक्टोरियल और यहाँ पे टी डी 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। पहली एंट्री तो कुछ ऐसे चलेगी, ठीक है, बाकी सारे जीरोज, ये सब नीचे जीरो। इससे अगली एंट्रीज कैसे चलेगी 1 प्लस टी डी 2 प्लस टी डी टी 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन ऐसे चलेगी। सिमिलरली थर्ड एंट्री डायगोनल डायगोनल चलेगी, बाकी सब तो जीरो ही है। अब डायगोनल को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ ई ऑफ टी D1, इसको ई ऑफ टी D2, ई ऑफ टी D3 एंड सो ऑन ई ऑफ टी DN। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बाकी सारे जीरो ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स हुई तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स अगर हुई ए तो ई की पावर यानी वाई टी क्या होता है ई की पावर 8। ठीक है, इसको निकालना आसान हो जाता है। जैसे आपने क्या किया था भाई ई की पावर टी ऑफ डी निकाला तो क्या हो गया, अगर डी हमारा क्या है D1 D2 DN में डायगोनल एंट्रीज है तो ई ऑफ टी डी हमारा क्या होगा ई की पावर टी D1 ई की पावर टी D2 एंड सो ऑन ई की पावर टी DN। ठीक है, यानी कि ये जो ई की पावर टी है ये सारी डायगोनल एंट्रीज के साथ चला जाएगा और डायगोनल एंट्री पावर में चली जाएगी। ये आगे अगर मैं इसको डायरेक्ट यूज करूं मतलब ई ऑफ टी डी, तो तुम समझ लेना कि ये मतलब पहले ही मैंने समझाया था कि ये एक्सपेंशन है इसका, ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये मत सोचना कि ई की पावर टी मल्टीप्लाई में तो नहीं था फिर ये ऐसे कैसे चला गया, मल्टीप्लाई में फिर पावर में जा रही है टर्म्स, तो मल्टीप्लाई तो नहीं समझ सकती इसको, बट ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको अगर वो क्या हो डायगोनल मैट्रिक्स हो। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स ए हमारी हो तो इसको थोड़ा सा सोल्व आउट करना यानी फंडामेंटल मैट्रिक्स निकालना आसान हो जाता। ठीक है, ओके आगे देखते हैं क्या है। अगर ए हमारा ए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ पी डी पी इनवर्स लिख सकता हूँ। ठीक है, वेयर डी इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, देन जो ई की पावर टी ए होएगा ई की पावर टी ए वो ऐसे हो जाएगा पी ई की पावर टी डी और पी इनवर्स। समझ रहे हो, अगर ए हमारा इस टाइप का है तो ई की पावर टी ए इस टाइप का होएगा। कैसे देखते हैं एक बारी ऐसा कैसे हो रहा है। तो देखो ए आपका इस टाइप का है तो आपको ये तो याद ही होगा शायद कि भाई ए का स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा पी डी स्क्वायर पी इनवर्स, ए का क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा पी डी क्यूब पी इनवर्स। कैसे बनता है, यानी कि इसको मैं लिखता हूँ ए की पावर के करता हूँ तो पी डी की पावर के पी इनवर्स बन जाएगा, ऐसा बनता है। नहीं समझ आ रहा था, यहाँ पे देखो ए की पावर के मतलब के की मैंने, ठीक है, तो ये क्या हो गया पी डी पी इनवर्स की पावर के मतलब के टाइम्स पी डी पी इनवर्स। ठीक है, के टाइम्स पावर करने का मतलब के टाइम्स पी डी पी इनवर्स। ठीक है, सारे के सारे ये पी इनवर्स और पी आइडेंटिटी, ये पी इनवर्स पी आइडेंटिटी, यहाँ पे सिर्फ डी डी मल्टीप्लाई होंगे तो पी डी की पावर के इंटू पी इनवर्स, ये ए की पावर के बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बनता है ये, तो ध्यान रखना इस चीज का कि ऐसा रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे ई की पावर टी ए को मैं कैसे लिखूंगा, ई की पावर टी ए को ए की पावर के इक्वल्स टू पी डी के पी इनवर्स। ई की पावर टी है, ई की पावर टी है, उसको मेरे को ये प्रूव करना है ना कि मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ पी ई की पावर टी डी पी इनवर्स। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ई की पावर टी ए का मतलब क्या है, ई की पावर टी ए का मतलब इसका एक्सपेंशन क्या होता है टी ए पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस में टी ए का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल
टी ए का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है, यानी कि टी ए की पावर के अपॉन में के फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे ए की वैल्यू अगर मैं पुट अप करूँ, यहाँ पे 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो प्लस का टी ए हमारा क्या है पी डी पी इनवर्स अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस में इधर आइडेंटिटी को मैं क्या कर सकता हूँ, पी इंटू पी इनवर्स लिख सकता हूँ, पी पी इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, और अगर बीच में कुछ ना हो तो मैं इसको आइडेंटिटी मान सकता हूँ इसके इन दोनों के बीच में, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी आइडेंटिटी पी इनवर्स, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पे ऐसे हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर तो हो ही गया, ए का मतलब पी डी पी इनवर्स। अब ऊपर पावर 2 लगाऊं या डी स्क्वायर पे लगाऊं, क्योंकि हमने अभी रिजल्ट पढ़ा था कि पावर सिर्फ डी पे आती है, तो ऊपर स्क्वायर करने का मतलब नहीं, मैंने डी को स्क्वायर कर दिया। अगर आपको समझ आया तो फोन में 2 फैक्टोरियल, फिर वही टी क्यूब पी डी क्यूब पी इनवर्स अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, P इधर उठाया हमने तो यहाँ पे बचा आइडेंटिटी प्लस का टी डी अपॉन 1 फैक्टोरियल, टी डी का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टी डी की पावर के अपॉन में के फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे P इस तरफ उठाया और P इनवर्स इस तरफ कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अभी तो हमने पढ़ा था ये क्या होता है, e की पावर t ऑफ डी, ये e की पावर t ऑफ डी का एक्सपेंशन है और p इंटू पी इनवर्स हो गया ना ये। यानी अगर a हमारा क्या है p d p इनवर्स है तो e की पावर t a होता है p e की पावर t d और p इनवर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके एक तो एग्जांपल फंडामेंटल सॉल्यूशन निकालने के, मतलब अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स गिवन हो या डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स गिवन हो, ठीक है, तो आपको कैसे करना है इसका एक एग्जांपल गिवन है आपकी बुक में, मतलब ठीक है, जो नोट्स में है, तो मैं आपको भेज दूंगा। तो आपको एग्जांपल जरूर देखना है, इजी सा ही है कि मतलब डायगोनल फॉर्मेट में कैसे लिखना है और उसके फंडामेंटल मैट्रिक्स कैसे बनेगी फिर, ठीक है, वो आप लोगों को देखना एक बारी, समझ आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, बहुत ही इजी है। बाकी वो मैं पूरा कराऊंगा तो क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी, मतलब तकरीबन घंटे भर की चली जाएगी। तो आप एक बार देख लेना उसको, सिर्फ आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालने, हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता दूंगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता ऐसा ना होने वाला, उसमें कुछ नहीं है, तो उसमें सिर्फ तुम्हें फंडामेंटल मैट्रिक्स ही निकालनी है, तो एक बार देख लेना, ठीक है, ना हो तो बताना। बाकी नहीं हुआ तो अगली क्लास में उसका थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे देंगे एक बार, क्योंकि पूरा क्वेश्चन करवाने में तो ऐसे ही क्लास चली जाएगी, ठीक है। पर एक बार देख लेना, नहीं आए कोई स्टेप नहीं आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।